गुड़हल के पौधे में अभी ये फर्टिलाइज़र आप डाल देंगे तो आपके गुड़हल में ढेरों सारे फूल और ढेरों सारी कलियां आएंगी और एक भी कलियां पीली होकर के नहीं गिरेंगी और ना ही एक भी पत्ते पीले होंगे आपके प्लांट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस समय गुड़हल में हम ऐसा कौन सा काम करें फ्रेंड्स कि ताकि हमारे गुड़हल में ढेरों फूल आए और हमारे गुड़हल के प्लांट में ढेरों कलियां और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो। आज मैं आप सबसे एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो आप इस समय अगर डालेंगे अपने पौधे में, गुड़हल के हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो या मिनिएचर गुड़हल हो, आप कोई भी गुड़हल में ये खाद डाल सकते हैं। तो आज मैं 5 तरह की आपको खाद ऐसे बताऊंगी जो इस समय गुड़हल में अगर डालेंगे तो आपके गुड़हल में ढेरों फूल ढेरों कलियां आएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी और प्लांट में एक भी पत्तियां पीली नहीं होगी, प्लांट ना ही एक भी कलियां पीली होकर के गिरेंगी। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करूंगी। इस समय आपके पास हिबिस्कस का कोई भी पौधा हो, देसी गुड़हल हो या मिनिएचर गुड़हल हो या हाइब्रिड गुड़हल हो, तो आप ये खाद ज़रूर डालिए अपने पौधे में ताकि आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो। और हमें हाइब्रिड गुड़हल को भी विंटर के लिए भी तैयार करना हो। तो अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके, और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो इस समय गुड़हल में, देसी गुड़हल में रुक रुक के फ्लावरिंग हो रही है और उसे हमें फिर से कैसे रिचार्ज करना है, कौन सा खाद डालना है ताकि हमारे गुड़हल में ढेरों सारी कलियां ढेरों सारे फूल आए। और ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाद डालेंगे तभी इसमें फूल आएंगे, कलियां आएंगी, नहीं तो इसमें फूल और कलियां नहीं आती हैं। तो ये रुक रुक कर इसमें फूल आते रहते हैं, जैसे एक बार खिला फिर उसके बाद रेस्ट करता है, फिर उसके बाद फिर से इसमें ढेरों सारी कलियां और फूल आते रहते हैं। तो अगर आपके भी गुड़हल में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, कलियां पीली होकर के गिर रही हैं, तो कुछ बातों का भी आप अगर ध्यान रखेंगे तभी आपका गुड़हल में फूल और कलियां आएंगी। तो इसे आप फुल सनलाइट में रखिए फ्रेंड्स। अगर फुल सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें ढेरों सारी कलियां आएंगी और कलियां भी पीली होकर के नहीं गिरेंगी। तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है, 4-5 घंटे की ही सनलाइट मिल रही, तो भी इसे सनलाइट में ज़रूर रखिए। बिल्कुल इंडोर नहीं रखिए, नहीं तो इसमें फूल नहीं खिलेंगे। और पानी ज़रूर इसमें डालते रहिए, क्योंकि अगर इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं तो इसे सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही गीली मिट्टी रहनी चाहिए। तो पानी भी ध्यान में ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। और इस समय इसमें मिलीबग का भी अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए या तो पेस्टिसाइड का स्प्रे आप अपने गुड़हल के पौधे में करते रहिए, मिलीबग को हटाते रहिए, नहीं तो मिलीबग लग जाते हैं तो प्लांट की जो कलियां होती हैं उसके रस को चूस लेती हैं, तो कलियां खिलती नहीं हैं और पीली होकर के गिर जाती हैं। तो इसलिए आप मिलीबग को हटाने के लिए आप या तो पेस्टिसाइड बना करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं इस पर, ताकि इसमें मिलीबग्स का अटैक ना हो। तो ढेरों सारे फूल और ढेरों सारी कलियां लाने के लिए, अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। आज मैं आप सबसे वही दिखाऊंगी। इस समय आप ऐसा कौन सा काम करिए, फर्टिलाइज़र डालिए ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। और प्लांट को घना बनाने के लिए आप प्लांट की पिंचिंग करते रहेंगे, ऊपर की टिप को पिंच करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, घना हो जाएगा पौधा आपका और नए नए ढेरों सारे ब्रांचेस आएंगे। तो जो नए नए ब्रांचेस आती हैं तो उसमें ढेरों सारी कलियां भी आती हैं, तो इससे आपका प्लांट घना होगा और प्लांट पूरी कलियों से फूलों से भी भर जाएगा। तो इसे आप हल्का हल्का पिंच करते रहिए तो प्लांट काफ़ी अच्छा घना भूसी हो जाएगा आपका। और टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइज़र भी डालनी पड़ती है, तो आप इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन युक्त फर्टिलाइज़र ज़रूर डालते रहेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी। तो इस समय आप गुड़हल की कटिंग को भी लगा सकते हैं, इस समय बारिश का मौसम है,
कहीं कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। तो इस समय आप इसे कटिंग से ज़रूर लगाइए, इसके ढेरों सारे नए प्लांट्स तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा मिनिएचर हिबिस्कस का प्लांट है, तो आज मैं इसी में ये खाद डालने वाली हूँ। तो उससे पहले देख सकते हैं मेरे गमले में कितनी ढेर सारी टर्टल वाइन, इसमें मैं इसे ही डाल दी थी मल्चिंग के तौर पे, तो देख सकते हैं कितना कवर कर लिया है। तो पहले मैं इसको हटा लूँगी सारे। तो जो भी आपके प्लांटर्स में घास हो, वीड्स हो, कुछ भी आप पौधे लगाए हैं, जैसे उसकी जड़ों को धूप नहीं मिल रही है तो उससे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि जड़ों में अगर धूप नहीं लगेगी तो फंगस का भी अटैक हो जाता है। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा इसमें कोई भी वैसे नहीं डालिए चीज़ कि पूरे प्लांट की को कवर कर ले। और मैं ये सारे टर्टल वाइन ऐसे ही इसमें मल्चिंग के तौर पर डाल दिया था, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसकी अच्छे से सफाई करूँगी। और उसके बाद इसकी मिट्टियों को अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। आप सब भुरभुरा मिट्टी ऊपर से कर लीजिए, गुड़ाई कर लेंगे तो एरेशन बना रहेगा, तो आपके पौधे की जड़ों को हवा लगेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो पौधे भी हेल्दी रहेंगे, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी से होगी। तो देख सकते हैं इसकी जड़ें सारी कितनी फैली हुई थी, टर्टल वाइन की सारी इसी को पूरा कवर कर लिया था। और कुछ इसमें बिनका के प्लांट लगे हुए हैं, तो मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें फूल खिल रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ये अपने आप ही सीड से झड़ करके इसी में निकल गया था, ग्रो हो गया था, तो ये इसमें फूल खिल रहे हैं। तो इन पौधों को मैंने निकाल करके नहीं लगाया है। तो इसी में जब ये खिल कर ख़त्म हो जाएंगे तो निकाल करके फिर इसको आप फेंक सकते हैं। अगर कोई सीजनल फूल वाला पौधा आपके गमले में लग गया है, ग्रो हो गया है, तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद ही आप अपने पौधे में खाद डालिए। तो ये देखिए मैं फ्री के ही कुछ खाद लाई हूँ, फर्टिलाइज़र है। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। और फूल कलियाँ नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो वो भी आएंगी और पत्तियाँ भी काफ़ी लस ग्रीन हो जाएगी, आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। तो ये है मेरा नीम की खली है, सरसों की खली है और प्याज के छिलके हैं। और ये प्याज का छिलका है, इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है, मिक्सी में। और ये सरसों की खली है फ्रेंड्स, सब एक एक दो दो चम्मच मैंने लिया है। और ये केले के छिलकों को सुखा करके मैं उसको मिक्सी में पीस करके उसको ले लिया है। ये चाय पत्ती है और ये नीम की खली है। तो ये पांचों चीज़ अगर आप मिक्स करके अपने पौधे में डाल देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी, आपके प्लांट भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे और कोई फंगस नहीं लगेगी प्लांट की जड़ों में। और आपके प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, आयरन सभी मिल जाएंगे। पूरा एनपीके मिला हुआ है, इसमें पोटेशियम है। तो ये खाद अगर आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। नीम की खली जो होती है तो उसमें भी, नीम की खली में भी नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, आयरन, कॉपर सभी पाए जाते हैं। और प्याज के छिलके में भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर सभी खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और सरसों की खली में भी नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही फ्री का ये केलों का छिलका जो सुखा करके आप इसे मिक्सर में पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी में। तो ये लिया है मैंने और इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो ये फ्री का पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र है। और चाय पत्ती में भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम और कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट को, मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं चाय की पत्तियाँ। इसलिए आप चाय की पत्ती या कॉफ़ी पाउडर ज़रूर डालिए अपने पौधे में। तो इन सबको पहले अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तो चाहे तो आप ये सारे भिगा कर के भी डाल सकते हैं या ऐसे ही ड्राई भी डाल सकते हैं। तो मैं इन सबको ऐसे ही ड्राई डाल रही हूँ। तो इन सबको आप मिला करके अच्छे से फिर उसके बाद अपने प्लांट की जड़ों में ऐसे ही डाल दीजिए गमले में और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद इसमें पानी भी डाल दीजिए आप सब। ये सारे जो फर्टिलाइज़र हैं हमारे प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तैयार करेंगे, फूलों के लिए तैयार करेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। और
जो भी कलियां पीली होकर के गिर रही हैं वो भी नहीं होंगी और पत्तियां भी पीली होकर के नहीं गिरेंगी। तो अगर आपके प्लांट में पानी बार बार सूख जा रहा है तो इससे भी कलियां और पत्तियां पीली होकर के गिरती हैं। तो अगर पानी का ध्यान रखेंगे आप तो आपके प्लांट की पत्तियां पीली होकर के जल्दी नहीं गिरेंगी। और नेचुरल तौर पे तो हमेशा हर प्लांट की पत्तियां पीली होती रहती हैं। तो ये सारे आप फर्टिलाइज़र खाद, जैविक खाद आप अपने पौधे में अभी डालेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो ये खाद आप अपने एक जोरा के प्लांट में भी डाल सकते हैं, मोगरा के प्लांट में भी डाल सकते हैं और पारिजात के भी प्लांट में डाल सकते हैं। सभी फूल वाले पौधे में डाल सकते हैं आप, गुलाब के भी पौधे में डाल सकते हैं, गुड़हल के भी पौधे में डाल सकते हैं। तो कोई भी पौधा है तो आप इसमें ये खाद डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, ये बेस्ट फर्टिलाइज़र और फ्री का है। तो इसे आप ज़रूर डालिए। और चाय पत्ती अगर आपके पास वेस्ट हो तो उसे सुखा कर के भी आप ये डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश चाय पत्ती ही यूज़ किया है। तो आप वेस्ट भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जो चाय बनाते हैं तो उसे आप अच्छे से वॉश करके सुखा करके फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फर्टिलाइज़र आप इस समय अपने पौधे में ज़रूर डालिए। और हाइब्रिड गुड़हल को भी इस समय फूलों के लिए तैयार करने के लिए आप ये खाद ज़रूर डालिए, ताकि विंटर में आपके हाइब्रिड गुड़हल में भी ढेरों सारे फूल कलियाँ आएँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक तो एक कर दिया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो देख सकते हैं हमारे गार्डन में भी बहुत ढेर सारे फूल और कलियां आ रही हैं, खिल रहे हैं। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।